इस सीट से आपने एसपी बघेल को तो उतार दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये करहल सीट पर इतना फोकस है सर, लग रहा है आपको एसपी बघेल निकाल लेंगे इस सीट को? देखिए, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके कद के एक व्यक्ति बघेल जी को उतारा गया है। अखिलेश यादव जी ने उसी दिन हार स्वीकार कर ली उत्तर प्रदेश में, जिस दिन उनको अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से भागना पड़ा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल से लेकर तमाम जब विकट परिस्थितियां थी, लोग अपने क्षेत्रों में थे, तो ये अपने घर में बैठ के ट्विटर की चिड़िया उड़ाया करते थे। ये करहल की जनता को भी बताएंगे हम लोग कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपको कम से कम सुख में न सही दुख में तो खड़ा हो। और करहल या तमाम ऐसे जगह हैं जो हम कभी नहीं जीते थे, ऐसे लोकसभा क्षेत्रों को हमने 14 और 19 में जीता, 2017 में तमाम ऐसी विधानसभाओं को हमने जीता जो कभी नहीं जीते थे। करहल में तो हम जीत चुके हैं। अखिलेश यादव जी के राजनीतिक सबसे बड़ी भूल साबित होगी करहल, और आजमगढ़ में उन्होंने जो किया है करहल की जनता को हम बताएंगे। और करहल में बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, लोकसभा में सांसद रहे हैं, और जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर वर्ग है, और जिसको अमन पसंद है, जिसको विकास पसंद है, जिसको अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिसको माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिसको आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, जिनको शौचालय चाहिए, जिनको आवास चाहिए, जिनको राशन चाहिए, ऐसे सभी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और अखिलेश यादव को आसानी से एसपी सिंह बघेल जी चुनाव में शिकस्त देंगे। मनीष जी, जो आप बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि करहल इतनी एक वीआईपी सीट हो गई है, हॉट सीट हो गई, क्योंकि अखिलेश जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ममता जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक सीट से तो निर्णय होगा नहीं, और उन बाकी सीटों पर जो मंथन चल रहा है, जो बाकी सीटों पर माहौल चल रहा है इस वक्त, उसमें उसी रण को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री उतरे और उन्होंने नकली समाजवाद की बात कर दी। जी धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहली बात बिल्कुल सही है कि केवल एक पार्टी, एक ही जो सीट है उसका चुनाव ये नहीं है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं याद दिला देना चाहती हूं 2014, 2017 और 2019 का चुनाव, कि उनकी हालत क्या हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और 22 में उससे ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। वो एक इनका नारा था ना कि मेरे मुलायम कांसी राम और हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा देने वाले ये लोग अब मोदी जी और योगी जी की जो विकास रूपी आंधी चल रही है ना, उसके आगे कहीं टिक भी नहीं पा रहे हैं। इनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई हैं और ये हवा हवाई हो गए हैं, और इनके जो हवा हवाई दावे हैं वो भी एकदम जनता के सामने खुल करके सामने आ गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जो बात करी है असली और नकली समाजवाद की, वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से हम लोग इनकी सच्चाई जानते हैं। पहली बात, आई होप कि अखिलेश यादव को यह पता हो कि वर्चुअल रैली किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली बारी उन्होंने बोला था कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि वर्चुअल रैली का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। तो आई होप कि अब तक उन्होंने अपने आप को एजुकेट कर दिया हो, नंबर 1। नंबर 2, असली जो समाजवाद होता है ना सुचरिता, वो लोग कैराना में नरसंहार नहीं कराते हैं, वो लोग एक वर्ग विशेष को भागने से अपने घरों को छोड़ करके मजबूर नहीं करते हैं, वो लोग माफियों और गुंडों को टिकट नहीं देते हैं। जेल में बंद गुंडे और माफिया जिन्होंने त्राहिमाम करके रखा यूपी की जनता को इतने सालों तक, उनको अपने सर पे नहीं बिठाते हैं। और उसके साथ साथ जो खुद को समाजवादी कहते हैं, वो लोग राम और रहीम को विभाजित नहीं करते हैं, तावीज की लड़ाई को राम और रहीम की लड़ाई नहीं बनाते हैं। और यूपी के अंदर कोविड काल के समय पर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया अखिलेश यादव ने, जितनी बड़ी बड़ी झूठ बातें वैक्सीनेशन के बारे में बोली, जिस प्रकार से मोरल डाउन किया हमारी वर्क फोर्सेस का, जितने भी लोग फ्रंट पर आकर के काम कर रहे थे, जो बात उठाई है, मैं एक बार इसको लेकर